कोरोना वायरस फैलाने के लिए पूरी दुनिया उसे गुनहगार मान रही है, लेकिन वो अपनी गलती मानने की बजाय भारतीय सीमा पर जमा बढ़ा रहा है। चीन ने भारतीय सीमा से सटा हुआ ग्यारीगुंसा एयरबेस के पास अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट की तैनाती शुरू कर दी है। यही नहीं, चीन ने अपने नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है, जो कि चीन की तरफ से किसी दुस्साहसिक कदम का संकेत दे रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत का कद पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, वहीं चीन बुरी तरह बदनाम होता जा रहा है। हाल ही में सामने आई एक बड़ी खबर, सेना की इंटेलिजेंस एजेंसी खुफिया रिपोर्ट है कि चीन इस साल के अंदर ही किसी भी वक्त भारत पर हमला कर सकता है। भारतीय सेना ने देश की उत्तर पूर्वी सीमा पर अपनी टुकड़ियों को सतर्क कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत में हमले के लिए ऑपरेशन का नाम दिया है थंडर ड्रैगन। इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि चाइना इंडिया पे क्यों हमला कर सकता है। तो दोस्तों, स्वागत है स्मार्ट यूनिवर्स के एक नए एपिसोड में। सेना की खुफिया रिपोर्ट की माने तो चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर हमला कर सकता है। भारतीय सेना के मुताबिक ये बात तो तय है कि चीन बहुत जल्दी हमला कर सकता है, लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि अगर चाइना भारत पर हमला करने की ज़रूरत की तो चाइना को बहुत पछताना पड़ेगा। चीन की सारी अकड़ को भारत की स्वदेशी ताकतों ने मिलकर निकाल देगी, और इस वीडियो में हम डिटेल में वही खुलासा करेंगे कि ऐसा कैसे होगा। लेकिन जो भी हो, चीन का हिम्मत नहीं भारत पे हमला करने की। पहले कारणों को जान लेते हैं। भारत से झगड़ा बढ़ा रहा है चीन, और इसके मुख्य कारण एक नहीं 5 है। पहला, पीओके पर भारत का बढ़ता दबाव। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जरिए पेट्रोलियम हासिल करने की योजना बनाई है, जिसका रास्ता पीओके से गुजरता है। चीन की यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहलाती है। 3000 किलोमीटर की इस परियोजना पर चीन 46 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च कर चुका है। अगर भारत पीओके पर कब्जा कर लेता है तो चीन का अभी तक का किया हुआ खर्च पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। दूसरा, सीमा पर भारत के सड़क निर्माण से बौखला रहा है चीन। भारत ने पिछले दिनों चीन से जुड़ी लद्दाख और अरुणाचल की सीमा पर तेजी से सड़क बनानी शुरू कर दी है। इससे चीन परेशान हो उठा है। तीसरा, लद्दाख के नेचुरल रिसोर्सेज पर नज़र है चीन का। इस बार भारत से संघर्ष की शुरुआत लद्दाख से की है, क्योंकि लद्दाख की पहाड़ियों में यूरेनियम और सोना का अकूत भंडार छिपा हुआ है। चौथा, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए नाक का सवाल है। चीन के माओ त्से तुंग के बाद शी जिनपिंग को सबसे ज़्यादा अधिकारियों से सुसज्जित किया गया है। पूरे चीन को उम्मीद है कि शी जिनपिंग चीन को दुनिया के शिखर पर लेके जाएंगे। अमेरिका को नीचा दिखाना और सदियों पुराने सिल्क रूट का रास्ता तैयार करना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए इज्जत का सवाल है। पांचवा और सबसे मुख्य कारण, कोरोना संक्रमण फैलने का दोषी पूरा दुनिया चीन को मान रही है। यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनियां चीन छोड़कर भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहती है। चीन इसे अपने अस्तित्व का संकट के तौर पर देख रहा है। जर्मनी की फुटवेयर कंपनी कासा एड्रिन गॉम्फ भारत के शुरुआती 110 करोड़ का निवेश कर रही है। यह कंपनी चीन में सालाना 30 लाख फुटवेयर का उत्पादन कर रही थी, जो कि अब उत्तर प्रदेश में लगाई गई यूनिट से किया जाएगा। कई कंपनियों के चीन छोड़ भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की खबर आने के बाद चीन भड़क गया है। दरअसल चीन जानता है कि दुनिया में अगर उसे कोई टक्कर दे सकता है तो वो है भारत। तो इसलिए ये एक बड़ी वजह है कि चीन भारत को संघर्ष में उलझाकर अपने यहाँ के उद्योगों को भारत जाने से रोकना चाहता है। चीन के पास भारत से बड़ी स्थल सेना है, चीन के पास बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, चीन के पास भारत से ज़्यादा शक्तिशाली वायुसेना है। ऐसे में भारत कैसे चीन को हरा पाएगा? तो इसका उत्तर है ब्रह्मोस, जिसे भारत का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है, जो दुनिया की इकलौती सुपरसोनिक मिसाइल है जो अमेरिका के पास भी नहीं है। ब्रह्मोस अमेरिका की टॉमहोस मिसाइल से भी ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, और चीन के पास तो ब्रह्मोस के आसपास की भी कोई मिसाइल नहीं है, और यही वजह है जिसके लिए इसे भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। अब हम जो दावा कर रहे हैं उसकी आधार है डॉक्टर के सिद्धानु पिल्लाई। डॉक्टर पिल्लाई को शायद आप ना जानते हो सकता है इनकी लोकप्रियता कम है, लेकिन इनकी जो योगदान वो अभूतपूर्व है। ये ब्रह्मोस का जनक है, जो सुपरसोनिक मिसाइल है, वो सुपरसोनिक मिसाइल जो चीन को एक करारा जवाब देने की काबिल है। अब इसे ब्रह्मास्त्र क्यों कहा जाता है? ये एक ऐसा हथियार है जो किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। मैंने बोला किसी भी टारगेट को, और इसीलिए इसका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर ही किए जाते हैं, क्योंकि इसे एक बार छोड़ा जाए तो जिस टारगेट पर छोड़ा जाए उसे वो तबाह करके ही रहेगा। इनके मुताबिक ऐसी मिसाइल किसी के पास भी नहीं है, और जब हमारे पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं तो आपको जान के हैरानी होगी कि ज़रूरत पड़ने पर ये 3 सेकंड में अलग अलग टारगेट्स पर दागी जा सकती है।
ये इकलौता सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये ज़मीन से हवा में, ज़मीन से समुंदर में और हवा से ज़मीन से समुंदर कहीं से भी हमला कर सकता है। सुपरसोनिक का मतलब है कि ये मिसाइल 2 से 3 मैक की रफ्तार से जाती है। आम बोल से समझे तो 1 सेकंड में 1 किलोमीटर की रफ्तार से जाती है। इसकी डिस्ट्रॉइंग रेडियस है 2900 किलोमीटर। तो सिर्फ यही काफ़ी है चीन को धूल चटाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अकेले ब्रह्मोस ही काफ़ी है चीन को बर्बाद करने के लिए, तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और इस बारे में जो भी अपडेट आएंगे हम वो जल्द से जल्द आपके सामने लाएंगे। तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।